आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैंने कुछ सेटअप तैयार कर रखा है, जैसा कि इसमें आपने कई वीडियो मेरा देखा होगा। इसमें है कॉपर सल्फेट, जिसमें पहले वाटर था, उसमें कुछ कॉपर सल्फेट मैंने डाल रखा है और कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। और ये पानी है और उसके अंदर सिंपल साल्ट कहे तो NaCl इसके अंदर डाला हुआ है, राइट। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रोलाइट है। और तीसरा ये मेरा सेटअप है, एक बैटरी है जिसमें जो 9 वोल्ट की बैटरी है और एक छोटी बैटरी एक और यहाँ पे ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। अगर हम इसके जगह पे 2 इलेक्ट्रोड की जगह पे मैं अलग अलग भी लूँगा, एक जिंक का, दूसरा कॉपर का, जैसा कि आपने बुक में देखा होगा, या दूसरा मैं ये हमारे पास मैग्नीशियम है, या तीसरा मैं कॉपर का भी इलेक्ट्रोड ले सकता हूँ। हमें आसानी के लिए आपको दिखाने के लिए मैं इसमें सिंपल 2 इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट का है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सिंपल सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है। तो सिंपल सबसे पहला मैं हेडिंग डालता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस। किसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस? सबको मालूम है? इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? सिंपल सा फंडा है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो उससे, जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है सिंपल सोडियम क्लोराइड और वाटर का, इसके अंदर जैसे ही मैं डालूँगा तो आप देखेंगे कुछ अंदर एक्टिविटी होने लगा, कुछ वाइब्रेशन कुछ हो रहा है, दिखाई दे रहा है वीडियो में, झूठ तो नहीं है। तो ये चीज़ें कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। वहीं अगर हम इसका ठीक उल्टा, अगर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, याद है? तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक है। अब इसमें एक साइंटिस्ट था जिन्होंने कुछ एक्टिविटी देखा और उन्होंने एक लॉ दिया। जैसे अगर हम आपको दिखाएंगे, ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड को मैंने डाला और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई किया, तो कुछ दिखाई दे रहा, कुछ हो रहा है। एक चीज़ गौर करना कि किसी न किसी पे, है ना, कुछ डिपॉजिट होगा, इसमें कम हो रहा है ना। अगर हम इसमें साल्ट का अमाउंट ज़्यादा है और दूसरी चीज़ इसमें 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अगर इसी रिएक्शन को अभी पता लगेगा और भी चीज़ें, जैसे मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए इस बैटरी को हटाकर 1.5 वोल्ट की बैटरी डालूँगा, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो इसका जो अंदर जो वो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर रिएक्शन को हमें फास्ट करना है तो इसमें थोड़ा अमाउंट में साल्ट डाल दूंगा, जैसे इसमें नमक है। आओ ना, एक आदमी आ जाओ, और साल्ट डालना है, डालो ना, उसको खोलो, इसमें डालो ना। थोड़ा और अमाउंट में डल गया, बस आ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा और डाइल्यूट मैंने इसमें कर दिया। तो फैराडे लॉ हम इसमें देखेंगे कि फैराडे क्या कहता है। सिंपल है। अब इसमें देखेंगे, अब देखो दिख रहा है क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहे ना, वीडियो में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हो रहा है। 1 मिनट इसको छू कर देखो, इसको हल्का छू ना, कुछ डिपॉजिट हुआ है इस पर, हाथ लाओ ना, हाथ थोड़ा आगे। इसको हल्का पकड़ के, दबा के नहीं, जैसे इसमें हम देखेंगे तो कुछ अमाउंट में ये इस पर डिपॉजिट हो रहा है। क्या डिपॉजिट हो रहा है? सब्सटेंस,
तो कहने का मतलब फैराडे ने यही बताया, क्या बताया देखो गौर से, कि जो मास है, जब किसी पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस पर कुछ अमाउंट में कोई सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो जाता है। तो फैराडे ने सबसे पहले कहा कि मास या द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड, है ना, मास डिपॉजिट ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे हम हीट जितना जितना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, अमाउंट ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो कहने का मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो क्या कहा, इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं फैराडे लॉ स्टेट दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड इज डायरेक्टली, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई दिक्कत? फैराडे फर्स्ट लॉ। हाँ, ये फैराडे फर्स्ट लॉ है। सिंपल, इससे जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अगर 9 वोल्ट की देंगे तो ज़्यादा होगा, उससे 12 वोल्ट की देंगे और भी ज़्यादा होगा, कम देंगे और कम होगा, है ना। तो यही कहा, और इसी को हम मैथमेटिकली अगर देखेंगे या न्यूमेरिकली लिखेंगे तो क्या होगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। कोई दिक्कत? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो क्या डालेंगे, एम बराबर जेड डाल देते हैं इसमें, क्यू। कोई दिक्कत? और हम पढ़े होंगे शायद, याद होगा, आई बराबर करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ से क्यू क्या निकलेगा, क्यू बराबर आई टी निकलेगा। कोई दिक्कत? तो ये इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं फिर भी लिखेंगे वी नो दैट, है ना। क्या लिखेंगे, आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू कहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू टी, इक्वेशन सेकेंड डाल देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन 1, इंडिया गेट या बी गेट, वी गेट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एम बराबर जेड, क्यू के जगह पे क्या डालेंगे, ये आई टी है ना, आई इंटू टी। यही हमारा क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ है। समझ में आया? इससे कोई प्रॉब्लम? इसके लिए हम सिस्टम अगर सेटअप बनाना है तो क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, कुछ सॉल्यूशन डालेंगे ZnSO4, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोड पे कौन सा एनर्जी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने बैटरी लिया है, और इसको हम सिस्टम से जोड़ेंगे, है ना। जितना ज़्यादा हम सप्लाई देंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या होगा, मास इस पर डिपॉजिट होगा, है ना। तो यही इनका कहना था, किसका कहना था, फैराडे बाबा का कहना था। मास डिपॉजिट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, समझ में आ गया? कोई इशू है? इसको अगर हम पानी के साथ करेंगे, लोग करके देखना, तो आ जाओ तुम भी करो, खुद से करके देखो, अपने से बैट सिस्टम लो और डालो पकड़ कर। एक चीज़ बताओ, इसमें कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कहीं पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? जी कैसे पता लगेगा नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन है? इस साइड नेगेटिव लिखा हुआ है जी, और अपोजिट साइड में देखो क्या लिखा होगा, पॉजिटिव प्लस सर लिखा हुआ है कैथोड। तो इसमें करंट या तो इधर से इधर आएगा या तो किधर से किधर जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर ये 2 हमारा है, तो अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में देखेंगे तो हीट जो इधर से इधर जाएगा, है ना, करंट किधर से किधर जाएगा, इस साइड से इस पे जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या है, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो काफ़ी स्लो हो रहा है। और इसी के अंदर हम और एसिड डालेंगे, जैसे ये हमारे पास देखो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है या विक, ये डाइल्यूट है, डायलूट
डाइल्यूट है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होता तो इसको हम प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रख सकते थे, है ना। तो ये डाइल्यूट है, इसको हम जैसे जैसे डालेंगे रिएक्शन फास्ट हो सकता है। वहीं अगर हम देखेंगे कि ये हमारा कौन सा सोल्यूशन है, साल्ट सोल्यूशन है, इसके अंदर डाल के देखो ना ज़रा सिस्टम को, तो वीडियो में भी थोड़ा आना चाहिए। हो रहा है क्या, जी सर। हो रहा है, हाँ, इसमें ज़्यादा इसमें फास्ट हो रहा है एक में और एक में स्लो हो रहा है ना। डिपॉजिट हो रहा है एक पे, एक से निकलता हुआ लग रहा है ना। तो किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, जिससे फास्ट हो रहा है उधर से निकलेगा और दूसरी तरफ जाएगा। तो वही इसी को हम कहते हैं, फैराडे ने एक नियम दे दिया कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे घटेगा। और बढ़ने वाले को क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे दूसरा भी घटेगा, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है, समझ में आ गया। तो अब बताओ एक बार फैराडे फर्स्ट लॉ किसे कहेंगे। that amount of substance हाँ, deposit cathode is directly proportional electric charge. समझ में आ गया, आसान है बिल्कुल।